बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत गलत नहीं है। आज के दौर में पैसे की कदर और कीमत जाननी हो तो वर्दी वालों से पूछो। अगर पैसा रिश्वत के तौर पर मिल रहा है तो फिर क्या, मुफ्त दारू भी रिश्वतखोरी में शुमार होती है। मनचाहा ट्रांसफर और पोस्टिंग भी रोकड़े के दम पर मुमकिन है। और अगर किसी शख्स के पास जेब में रोकड़ा है तो वर्दी और कानून के मतलब ही बदल जाता है। अगर गुनहगार रंगे हाथ धर लिया जाए तब भी उसको बचाने के लिए वकीलों की फौज खड़ी हो सकती है। कत्ल को आत्महत्या भी साबित कर सकती है और हादसा भी। जेब में जितना माल होगा उतना ही ज्यादा रुतबा होगा। जेब में जितनी हरियाली होगी उतना ही ज्यादा कातिल, रेपिस्ट या फिर डकैत को बहुत बड़ा संद साबित करने में आसानी होगी। अगर जेब में रोकड़ा है तो कार एक्सीडेंट से हुई मौत को गलत साबित किया जा सकता है। अगर कातिल रईस ज्यादा है तो दारू, सिगरेट और ठुमके लगाने का इंतजाम भी थाने के भीतर हो सकता है। ये तमाम वीआईपी ट्रीटमेंट थाने में दिए जा सकते हैं और इस दौरान सीसीटीवी भी किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगा। मतलब सबूत मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से पुणे में पोर्शिया कार एक्सीडेंट का मामला सामने आया उसने कानून, वर्दी और अदालत की परिभाषा ही बदल दी। पुणे के करोड़पति बिल्डर विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा वेदांत अग्रवाल दारू पीने पब में जाता है तब वो नाबालिग नहीं होता। जब दारू पीकर ड्राइवर को हटाकर खुद ही 200 की स्पीड में अपने बाप की गाड़ी चलाता है तब रईस ज्यादा नाबालिग नहीं होता। बाइक से आ रहे अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की जान ले लेता है तब वो नाबालिग नहीं होता। लेकिन जब नशे में धुत एक्सीडेंट करने वाले करोड़पति की औलाद को महज 15 घंटे में जमानत देनी होती है तब वो नाबालिग हो जाता है। रईसजादे को 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर उसे जमानत देना होता है तब वो नाबालिग हो जाता है। दरअसल पैसे की गर्मी ही यही होती है। पैसा ही तय करता है कि सामने वाले के साथ कैसा सलूक करना है। बिना पैसे का इंसाफ भी मिलना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि हर जगह पे एंड यूज का सिस्टम लागू है। आरोपी अगर अमीर ज्यादा है, सत्ताधारी विधायक भी पैरवी करने के लिए थाने पहुंच जाता है। नेताओं और मंत्रियों के फोन आना तो बहुत आम बात हो जाती है, लेकिन शर्त यही है कि जेब में पैसा होना चाहिए, क्योंकि आजाद भारत में सब कुछ पैसे के दम पर खरीदा जा सकता है। थाना, पुलिस, वर्दी और यहां तक कि केस को रफा दफा किया जा सकता है। शर्त यही है कि आरोपी मालदार होना चाहिए। वाकई इस केस में झोल है, झमेला है, खेल है, खेला है, यानी रोकड़े ने शुरू कर दिया चमत्कार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अब पुणे पॉश कार से कत्ल के आरोपी रईसजादे को बचाने के लिए उसके बाप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब उसके ड्राइवर ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया और समझा दिया कि वेदांत बाबा कार नहीं चला रहे थे, बल्कि वो खुद ही कार चला रहा था। मतलब गड़बड़ झला होने लगा है। पैसे ने अपना काम कर दिया है। वहीं दूसरा लाड साहब की औलाद क्या मस्त जिंदगी गुजार रहा है। नाबालिग होने का जितना मौज उसे मिल रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि काश हर आरोपी नाबालिग होता तो जिंदगी मौज से कट जाती। महाराष्ट्र के पुणे में तेज रफ्तार पॉर्श कार की टक्कर में बाइक सवार 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत का मामला अभी भी लोगों के जहन में ताजा है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें नाबालिग रईसजादे का बाप भी शामिल है, जबकि करोड़पति के बेटे को फिलहाल बाल सुधार गृह में है, जहां वो खूब मौज काट रहा है। अब इस पूरे मामले पर पुणे के एसपी ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। पुणे के एसपी ने जुमे के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वारदात 19 मई की है। वारदात के वक्त 17 साल का नाबालिग पूरे होश में गाड़ी चला रहा था। उसकी जगह कोई और गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन ऐसा बताने की कोशिश हो रही है कि वारदात के वक्त कोई और गाड़ी चला रहा था। पुणे के एसपी ने मीडिया से कहा कि इस मामले की जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों की लापरवाही या फिर चूक का मामला भी सामने आया, लिहाजा इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में सभी संबंधित धाराएं लगाई हैं, यानी एसपी साहब वर्दी का चीचल इधर होता देख अब इस घटना में पुलिस की लापरवाही या चूक की बात कह रहे हैं, जबकि ये पूरा मामला ही पुलिस की मिलीभगत का नतीजा है। पुणे के एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा कि हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने दोबारा से रिव्यू एप्लीकेशन दायर की थी, जिसके बाद बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को सुधार गृह भेज दिया है। इस मामले में नाबालिग पर बालिग के तौर पर केस चलाने की प्रक्रिया भी जारी है। नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है। पुणे एसपी ने बताया कि ऐसा बताने की कोशिश हो रही है कि नाबालिग घटना के समय गाड़ी नहीं चला रहा था, उसकी जगह कोई और गाड़ी चला रहा था। हम ड्राइवर पर सबूतों को नष्ट करने के लिए एफआईआर में धारा 201 जोड़ने जा रहे हैं। हम इसका भी पता लगाएंगे कि ड्राइवर ने किसी दबाव में स्टेटमेंट दिया, यानी एसपी साहब के कहने का मतलब है कि अब ड्राइवर ने अमीरजादे का गुनाह अपने सर पर ले लिया है। हालांकि इस बारे में हमने 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था
ले देकर इस मामले में ड्राइवर को बलि का बकरा बना दिया जाएगा और वैसा ही होता नजर आ रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि 19 मई की इस वारदात के बाद नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल ने अपने फैमिली ड्राइवर को फोन कर उसे पुलिस के पास जाने को कहा था। ड्राइवर से कहा गया था कि वो पुलिस के पास जाकर इस घटना की जिम्मेदारी ले ले, इसके बदले उसे कैश दिया जाएगा। इस वजह से ड्राइवर ने अपने पहले बयान में कहा कि वो कार चला रहा था। पुलिस ने जुमे को विशाल अग्रवाल के खिलाफ सबूत मिटाने के इल्जाम में धारा 201 जोड़ दी है। एसपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में साफ है कि नाबालिग आरोपी ने अपने घर से गाड़ी बाहर निकाली। उसके साथ ही उन्होंने इन आरोपों को भी खारिज किया कि नाबालिग को घटना के बाद कस्टडी में पिज्जा और बर्गर खाने को दिया गया था। जाहिर सी बात है, इस घटना में पुलिस वालों को कुछ ज्यादा ही ईमानदार बताने की कोशिश हो रही है। आरोपी अगर रईस ज्यादा ना होता, पुलिस वाले उसे कस्टडी में जमकर तोड़ते। अगर वो मर भी जाता तब भी ये कहकर केस रफा दफा कर दिया जाता कि आरोपी ने टॉयलेट में लगे नल की ट्रोली से फांसी लगाकर जान दे दी। हालांकि अगर एसपी साहब के बयान पर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में नाबालिग को किसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। अगर यरवदा पुलिस की ओर से किसी तरह की लापरवाही की गई होगी तो हम उस पर एक्शन लेंगे। वहीं इस मामले में जमानत रद्द होने के बाद रईसजादे को चाइल्ड केयर होम भेज दिया गया, यानी बाल सुधार गृह, जहां उसकी मौज हो रही है, क्योंकि वहां उसको चैन से वक्त गुजारने का मौका मिल गया है। उसे सुधार गृह में रोजाना दी जाने वाली सुविधाओं का डेली रूटीन चार्ट सामने आया है। इस डेली रूटीन चार्ट के मुताबिक बाल सुधार गृह में नाबालिग आरोपी के दिन की शुरुआत सुबह 8 बजे से होगी। उसे सुबह 10 बजे नाश्ता दिया जाएगा, जिसमें अक्सर पोहा, उपमा, अंडे और दूध शामिल होता है। आरोपी को अन्य आरोपियों के साथ सुबह 11 बजे प्रार्थना करनी होगी, जिसके बाद भाषाओं पर उनका पाठ शुरू होगा। नाबालिग आरोपी को दोपहर 12:30 बजे लंच दिया जाएगा, जिसके बाद सभी को शाम 4 बजे तक अपने शयन गृह में आराम करने की इजाज़त दी जाएगी। शाम 4 बजे उसे खाने के लिए स्नैक्स दिए जाएंगे। उसे शाम 5 बजे तक 1 घंटे के लिए टीवी देखने की इजाज़त होगी। शाम 5 से 7 बजे तक 2 घंटे खेल सकता है। उसे फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने दिया जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे उसे खाने में सब्जी, चपाती और चावल जैसा साधारण भोजन दिया जाएगा। उसे रात 8 बजे सोने के लिए शयन गृह भेज दिया जाएगा। मतलब मौज हो तो रईसजादे की जैसी हो। वहीं इस मामले में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विधायक सुनील तिंगरे 19 मई की रात को येरवड़ा पुलिस स्टेशन में अमीरजादे के लिए मौजूद थे। विधायक ने पुलिस पर दबाव बनाकर खूब जनसेवा की थी, लेकिन जब विधायक की हरकत पर थू-थू होने लगी तब सुनील तिंगरे ने इन इल्जामात पर सफाई देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सुबह 3:21 पर मेरे पीए की तरफ से फोन आया कि एक बड़ा हादसा हो गया। इसके बाद कई कार्यकर्ताओं और विशाल अग्रवाल की भी कॉल मेरे पास आई। विशाल अग्रवाल ने बताया कि मेरे बेटे को कुछ लोगों ने पीटा है। इसके बाद मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, फिर पुलिस ने मुझे सूचना दी। इसके बाद मैंने पुलिस से कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा। मैंने मृतक के परिजनों से भी बात की। सुनील तिंगरे ने कहा कि मैंने हमेशा पब और बार के खिलाफ स्टैंड लिया है। राजनीति में आने से पहले मैं विशाल अग्रवाल के साथ काम करता था, यही उनके और मेरे बीच का रिश्ता है। मैंने मृतक के परिजनों की मदद की। मैं थाने के सीसीटीवी फुटेज खोलने की मांग करता हूं। वहीं इस घटना के बाद अपनी जान गंवाने वाले नौजवानों का परिवार गम में डूबा हुआ है। उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कार एक्सीडेंट में मरने वाले अनीश और अश्विनी दोनों ही आईटी इंजीनियर थे और दोनों ही मध्य प्रदेश के उमरिया और जबलपुर के रहने वाले थे। मंगल की रोज दोनों का अंतिम संस्कार उमरिया और जबलपुर में किया गया। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि मरने वाले अब कभी भी लौट कर नहीं आ सकते, पर रईसजादे की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर ने लाट साहब के गुनाह अपने सर ले लिए हैं और धीरे धीरे मामला बदलता जाएगा। अदालत के बहस मुबाहसे के बाद इस केस को रफा दफा करने की पुरजोर कोशिश होने लगेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।